और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की, क्योंकि पोलैंड के 2 दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीनाक्षी पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। और यही वजह है कि हर कोई भारत के साथ रहना चाहता है और भारत भी हर देश के साथ खड़ा रहता है विपत्ति के समय में, और साथ ही भारत को विश्व बंधु की नजर से देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान क्या कुछ कहा, क्या संदेश वहां दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पोलैंड दौरे पर गए पीएम मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों को संबोधित करते हुए दुनिया को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के भारत की नीति सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाने की है। आज का भारत सबके साथ है और सबके बारे में सोचता है। अब परिस्थितियां बदल रही है। आज के भारत की नीति सभी देशों से नजदीकियां रखने की है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करता है। भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। हर सेक्टर में भारतीय छाए हुए हैं। किसी भी देश पर संकट आए तो भारत मदद के लिए आगे रहता है। कोविड में भारत ने मानवता दिखाई। कोविड में 150 से ज्यादा देशों को हमने दवाइयां भेजी। भारत के लिए मानवता सबसे पहले है। भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करता है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी पोलैंड में है। 45 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत का कोई पीएम पोलैंड गया है। यहां से पीएम ने जहां पूरे विश्व को भारत के शांति का संदेश दिया, तो यह भी साफ कर दिया कि जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और जमीन दोनों में जगह दी। और आगे भी भारत अपने लक्ष्य के साथ ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2 दिन की पोलैंड यात्रा पर है, उन्होंने क्या शांति संदेश दिया है वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कल से शुरू हुई थी। यूक्रेन यात्रा से पहले पीएम मोदी का संदेश क्या रहा, इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय से बात की और कहा कि भारत के लिए मानवता सबसे पहले है।
कोविड का याद भी करवाया उन्होंने। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और पहले भी वो ये कह चुके हैं कि भारत युद्ध नहीं शांति की बात करता है। ये युद्ध का युग नहीं है, भारत बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं। ये चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है। भारत कूटनीति और संवाद पर बल दे रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है, भारत सबके साथ है, सबके हित के बारे में सोचता है, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। और विश्व गुरु मोदी का ये शांति संदेश दिया गया है। उसके बाद वो यूक्रेन की यात्रा पर आज ही रवाना हो जाएगी। और अब बात करेंगे महायुद्ध की बदला नीति की, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग रुकने के बयान और भीषण होते जा रही है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार भीषण बमबारी कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के मॉस्को शहर पर एक के बाद एक करीब 45 ड्रोन दागकर रूस को और ज्यादा भड़का दिया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया है, लेकिन यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक पिछले 2.5 साल में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कहा जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि यूक्रेन की इस हमाकत का अब रूस कड़ा जवाब देने वाला है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। रूस का गढ़ थर्राया हुआ है। ज़ेलेंस्की के शहर कांप रहे हैं। भीषण होती जंग में आसमान से मौत बरस रही है। दोनों ओर से फौज धमाकों पर धमाके कर रही है। कुर्स्क में कामयाबी से उत्साहित यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर धावा बोल दिया है और ज़ेलेंस्की की सेना ने भयानक ड्रोन हमला कर दिया, जिससे पुतिन के देश में खलबली मच गई। क्योंकि 2.5 साल में यूक्रेन की ओर से किया गया ये मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। मॉस्को पर यूक्रेन की ओर से ताबड़तोड़ 45 ड्रोन दागे गए। रूस में 4 घंटों तक यूक्रेनी ड्रोन से तबाही मचती रही। यूक्रेन के 11 ड्रोन को रूस ने मार गिराने का दावा किया है। यानी पुतिन के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए ज़ेलेंस्की के प्लान को रूस ने आसमान में ही धराशायी कर दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए रूसी हवाई सुरक्षा बलों ने कई ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। रूस ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से ये मॉस्को पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। एक के बाद एक ड्रोन हमलों से छोटी ही सही मगर तबाही तो मची है। लेकिन जिस वक्त यूक्रेन मॉस्को पर बारूद बरसा रहा था, तब पुतिन वहां नहीं थे। जब रूसी राजधानी हमले झेल रही थी, तो फिर पुतिन उस वक्त कहां थे? रूसी राष्ट्रपति अचानक इन हमलों से पहले ही चेचन्या पहुंच गए थे। जी हां, रूसी गणराज्य का वो देश जहां वो अजरबैजान से दौरा करने के बाद पहुंचे थे। पुतिन ने चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव से मुलाकात की और चेचन फोर्स का हौसला भी बढ़ाया, क्योंकि कुर्स्क में चेचन फोर्स की बटालियन भी रूसी सेना के साथ यूक्रेनी फौज से जंग लड़ रही है। पुतिन ने जरूर चेचन चीफ कादिरोव के साथ ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन कुर्स्क का तोड़ निकालने की प्लानिंग की होगी। कोई बड़ा प्लान तैयार किया ही होगा, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि कुर्स्क में उसने 1250 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसमें रूस की 92 बस्तियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रात में रोस्तोव इलाके में भी S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर हमला कर दिया। ये ताबड़तोड़ हमले क्या पुतिन को किसी बड़े धमाके के लिए मजबूर कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।